हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा और आपको पता ही होगा, ऑलरेडी हमारे चैनल पर फॉलो कर रहे होंगे, तो प्रथम वर्ष का बाल्यावस्था बाल विकास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों का पूरा सीरीज हमने स्टार्ट किया, जिसमें इकाई 1, 2, 3, 4 की ऑलरेडी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की वीडियो ला चुके हैं और ये हमारी 5वीं और अंतिम इकाई की वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। इसके बाद हम हिंदी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लाना चालू कर देंगे, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज बात होगी प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था बाल विकास के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की। ऑलरेडी मैंने इसके पहले बता दिया भाई आपको कि इसकी जो इकाई 1 है विकास संबंधी दृष्टिकोण, इससे 4 एमसीक्यू आते हैं। इकाई 2 जो है शारीरिक गत्यात्मक विकास, उससे भी 4 एमसीक्यू आते हैं। इकाई 3 भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, इससे 2 एमसीक्यू आते हैं। इकाई 4 सामाजिकरण का संदर्भ, इससे 2 एमसीक्यू आते हैं। और इकाई 5 जो कि लास्ट है बचपन, इससे आज हम पढ़ेंगे, जिससे 3 एमसीक्यू आते हैं। अब आप कहोगे सर 3 ही एमसीक्यू आते हैं, 3 नंबर के लिए पढ़ें? तो भाई 3 नंबर के लिए मान लो यहां से 20 एमसीक्यू आप इस चैप्टर से पढ़ते हो, 20-25 सवाल पढ़ते हो, ठीक है, 25 चीजें, तो 25 फैक्ट याद रख के 3 नंबर तो कंपलसरी हो गए, क्लियर। और ये 3 नंबर ना पास फेल के बीच का अंतर बन सकता है। और मान लो 25 में से 3 पढ़ लिया आपने, 3 मार्क्स मिल गए, 22 तो आप बोलोगे वेस्ट हो गया। भाई वो 22 एमसीक्यूज, वो 22 फैक्ट जो आप यहां पढ़ोगे, इसकी मदद से 5 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल बहुत आसानी से बना पाओगे। याद रखना, तो कभी भी एमसीक्यू पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता, तो उसको भी बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है। तो हम वही आज कोशिश करने वाले हैं, वही आज हम अंतिम इकाई को सॉल्व करेंगे। इसके पहले बता दूं, शुरू करने से पहले, कि हमने हरियाणा डीएड और मध्य प्रदेश डीएड का फुल कोर्स लॉन्च किया है, जो कि नवीन सत्र पर आधारित है, जिसमें प्रथम वर्ष का अलग कोर्स, द्वितीय वर्ष का अलग कोर्स उपलब्ध है। इन कोर्सेस में आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशन, एमसीक्यूज की पीडीएफ, ब्लूप्रिंट होगा, सिलेबस होगा, पेपर पैटर्न होगा। हर एक चीज जो आपको परीक्षा को 90% से ज्यादा स्कोर करने के लिए चाहिए, वो हर एक चीज कोर्स में मौजूद है। 21, 22, 23, 24 इन सब के जो क्वेश्चन पेपर आए थे रियल, वो पीडीएफ भी, वो क्वेश्चन पेपर भी अपलोडेड है, वो भी आप देख पाओगे हर विषयों के। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और वहां से कोर्स परचेस कर लें। 30% की छूट चल रही है, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं, 30% ऑफ डायरेक्टली मिल जाएगा, तो सीधा कोर्स परचेस कर लें। चलिए अब आगे बढ़े, सीधा आते हैं अपने एमसीक्यू के सवालों पर। तो यहां पर शुरू करेंगे सबसे पहला इकाई 5 का एमसीक्यू नंबर 1। शिशु के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? बच्चों को जो दूध के दांत आते हैं ना बचपन में, जो टूट जाते फिर नए आते। और हाँ, एक फैक्ट बताऊं ये बताने से पहले, अगर किसी बच्चे के दांत देखना बचपन में जो दूध वाले दांत होते हैं उबड़ खाबड़ आते हैं, उल्टे सीधे, तो चिंता नहीं करना, क्योंकि जो नए वाले दांत आएंगे टूटने के बाद, परमानेंट वाले, वो बड़े अच्छे, सुंदर, साफ सुथरे आते हैं, वेल अरेंज्ड। पर किसी का बचपन में एकदम वेल अरेंज्ड दांत आता है, एकदम अच्छा सा, तो जो उसको टूटने के बाद जो नए दांत आते हैं ना, वो थोड़े उबड़ खाबड़ आते हैं। तो अब अपने बस में तो नहीं है, जैसा भी रहे, आजकल खैर दांत तो ठीक हो भी जाते हैं, करवा लिया जाता है ठीक है उनको डेंटिस्ट के थ्रू। चलिए, तो बात करेंगे, आम आदमी में तो 32 दांत होते हैं, सबको पता है, लेकिन जो शिशु के दूध के दांत होते हैं बच्चों के, जो स्टार्टिंग में आते हैं, कितने होते हैं टोटल? वो होते हैं भाई 20, है ना। वैसे तो बहुत सारे माता पिता भी, कई लोग पेरेंट्स होते हैं, फिर भी डीएलएड की तैयारी कर रहे होते, पढ़ रहे होते, तो उनको तो पता होगा, जिनके बच्चे होंगे ना। बहुत सारे हाउसवाइफ भी हमारे चैनल से जुड़ी हैं, जो डीएलएड की एग्जाम देती हैं, प्राइवेटली प्रिपेयर करती हैं, तो उनको तो खैर पता होगा। नहीं पता होगा तो जान लो, माताओं लोग, बहनों लोग, है ना। 20 दांत होते हैं बच्चों के, शिशु वाले, जो परमानेंट टूट और नहीं रहते, टूट जाते दूध के दांत। फिर छोटे बालक का रोना प्रारंभिक अवस्था में किस कारण होता है? शुरुआत में जो छोटा बच्चा रोता है उआ उआ करके, है ना, क्यों रोता है भाई? वो रोता है क्यों? कारण क्या भाई? कष्ट से, भूख से, थकान से, डर से, भाई कुछ भी हो, बच्चा रोने लगता है ना किसी भी कारण से, तो सिर्फ भूख या कष्ट या थकान से नहीं, किसी भी विशिष्ट कारण से। सही उत्तर क्या होगा? किसी भी विशिष्ट कारण से। माता से दूर होने पर रोएगा, भूख लगी तो रोएगा, है ना, डर लगेगा तो रोएगा, सो के उठेगा तो रोएगा, माता से दूर रहेगा तो रोएगा, भाई वो बस रोएगा, ठीक है। तो छोटा बच्चा जो रोता है शुरुआत में, वो किसी विशिष्ट परिस्थिति में रोने लगता है। वो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, रोना, भूख, प्यास, डर, कुछ भी हो सकता है। फिर बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। बालक जो व्यवहार करता है, ये समाज उसको माने, समाज उसको वैल्यू दे, उसको मान्यता दे। ये किस एज में होता है, किस उम्र में होता है, किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। जी हाँ, बच्चा जो किशोर अवस्था में करता है, नियम तोड़ता है, मौज मस्ती करना चाहता है, लड़का लड़की दोस्ती करना चाहते हैं, तो इस चीजों को बालक चाहता है कि समाज इसको वैल्यू दे, समाज इसको माने, क्योंकि बच्चे के अंदर ये भावना अंदर से आ रही है, बच्चे की गलती नहीं है उसमें, उसका शरीर का बनावट ही ऐसा है, उसके हार्मोन्स ही ऐसे कि ऐसा वो कर रहा है। तो समाज का स्वीकृति वो चाहता है इस उम्र में, पर समाज मानता नहीं तो बगावत करता है ना, माँ बाप के खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ, समाज के लोगों के खिलाफ जाता है। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? वजन
जन्म के समय जो छोटा नवजात शिशु होता है उसका भार कितना, तो उसका भार होता है भाई 7 पाउंड का, 7 पाउंड का होता है। अब ये पाउंड क्या है, तो भाई विदेशी यूनिट है, जैसे केजी होता है तो वैसे यूरोप में पाउंड से नापा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, जन्म के समय बच्चे के दिमाग का भार भाई आधा किलो का, 500 ग्राम का, कितना होता है, आधा किलो 500 ग्राम का, ध्यान रखेंगे, 500 ग्राम का वजन होता है दिमाग का, ठीक है। चरित्र विकास का मुख्य संबंध किस प्रकार के विकास से, चरित्र विकास का संबंध जो होता है, अब किसी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की भावना है उसका चरित्र वैसे ही हो जाएगा। तो भावना मतलब संवेग, तो चरित्र विकास जो होता है, चरित्र विकास का सीधा सीधा मुख्य संबंध किससे है भाई, संवेगात्मक विकास से है। किससे है, संवेगात्मक विकास, ध्यान रखना, ठीक। जो संवेगात्मक विकास है उसका संबंध सीधा सीधा किससे होता है, चरित्र विकास से होता है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है, बालक भाषा के अंतर्गत है ना, भाषा में सबसे पहले क्या सीखता है वो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियावाचन। सबसे पहले तो माता पिता का नाम लेके बुलाता है ना, मम्मा, मम्मी, पापा, तो ये क्या है, ये संज्ञा है ना, ये संज्ञा लेके बुलाता है, यानी सही उत्तर क्या होगा, संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा सीखता है, पहले ये वो ऐसा नहीं बोलता मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, पहले वो सीधा सीधा संज्ञा ढूंढता है ना, नाम सीधा संज्ञा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, चलिए आगे आइए। अगला सवाल, कितनी आयु के बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है, यानी किस एज का जो बच्चा होता है बालक, उसके दिमाग का फुल डेवलपमेंट, पूर्ण विकास हो जाता है, तो 8 वर्ष, जी हाँ 8 वर्ष के बालक का पूरा दिमाग का विकास हो जाता है लगभग, ध्यान रखेंगे। स्वस्थ मन की पहचान क्या है, स्वस्थ मन की पहचान क्या है भाई, पूरी तरह से अगर सामाजिक विकास होगा हर तरफ से तो स्वस्थ मन रहेगा, ठीक। तो सही उत्तर है पूर्ण सामाजिक विकास। पूर्ण सामाजिक विकास से ही देखिएगा, पूर्ण सामाजिक विकास से ही क्या होता है भाई, स्वस्थ मन की पहचान है। एक स्वस्थ मन की पहचान क्या है, पूर्ण सामाजिक विकास। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाइए। अब खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति पर आते हैं, ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ खत्म। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 9 महीने लगते हैं, ठीक है। तो 280 दिन है। अब 9 × 30 कर लो भाई, 9 × 30, 9 0 जा 0, 9 3 जा 27, ठीक है। अब इसी बीच में आप देखोगे कि 31 का भी महीना होता है ना, अब 5-6 महीने तो 31 के आ जाएंगे, यानी लगभग 276 के आसपास, यानी 280 दिन जो है लगते हैं। अंदाजे से भी आप लगा ही सकते थे ऐसा, ठीक है। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। दूसरा, जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का समय को क्या बोलते हैं भाई, जन्म से 2 वर्ष जो रहता है शैशवावस्था, फिर 2 से वो 12 तक जो चलता है बाल अवस्था, बचपन अवस्था जिसको कहते हैं, फिर 12 से 18 किशोर अवस्था, तो ये क्या होगा, बचपन कहलाएगा। जन्म से 6 वर्ष की आयु है ना, जन्म से यानी 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं भाई, बचपन बोलते हैं, उस अवस्था को बचपन कहेंगे। फिर भाई रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था कितनी है, रूसो ने, ये जो रूसो ने कहा भाई 6 से 14। अब ये ध्यान रखना सर, ये तो आप बता रहे हो 0 से 6 वर्ष, फिर यहां बताया रूसो ने 6 से 14, तो भाई अलग अलग मनोविज्ञानी, बाल मनोविज्ञानी ने अलग अलग जिन्होंने रिसर्च की है उन्होंने अपने अपने हिसाब से अवस्थाएं रखी है, जिनमें से रूसो महाशय कहते हैं कि 6 से 14 साल के समय को बचपन बोलते हैं, जबकि हम आइडियल जानते हैं नॉर्मली कि बचपन जो होता है भाई वो जो 12 साल के पहले और 2 साल के बीच में, यानी 2 से 12 के बीच के काल को बचपन बोलते हैं, क्योंकि 0 से 2 शैशवावस्था, फिर वो 3 से लेके 11-12 तक क्या होती है हमारे, 11 तक वो हमारा होता है बचपन अवस्था, फिर 12 से 18 किशोर अवस्था, ध्यान रखना नॉर्मल, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग बोलते हैं, खासकर रूसो जी ने 6 से 14 बोला बचपन की अवस्था को, ठीक है। अब आते हैं अगला, देखिए उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण महाभारत देखी होगी तो जो लोग राजकुमार होते थे, जो भी पढ़ने जाते थे स्कूलों में, वो कौन सा गुरुकुल वाले स्कूल में, तो उनका सर मुड़ा के जनेऊ धारण करवा के या उनको उससे वस्त्रों में भिक्षा मांग के रहना होता था, आपने देखा होगा उसको उपनयन संस्कार, ठीक है। तो उपनयन संस्कार वैदिक काल के शिक्षा शास्त्र में किया जाता था, चाहे राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का, रंक का, दोनों को एक साथ एक जैसा रहकर एक साथ कपड़ा पहनकर एक जैसी शिक्षा लेनी पड़ती थी, है ना। हमारे आज देखो अमीर लोग एकदम बड़े बड़े करोड़ों वाले लाखों वाले स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे, और गरीब सरकारी स्कूल में जा रहा है वो भी नहीं जा रहा, ऐसा हो पा रहा है। तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर एकदम अंतर बदल गया है, बट पुराने जमाने में क्या होता था कि अमीर हो गरीब हो सबकी शिक्षा एक समान होती थी। बच्चे के भावी जीवन का निर्माण में भाई, बच्चे का भावी जीवन का निर्माण शैशवावस्था में हो जाता है, यानी आने वाला जीवन बच्चे का कैसा होगा ये शैशवावस्था में ही डिसाइड हो जाता है, शैशवावस्था में उसका निर्माण हो जाता है कि आगे में कैसा रहेगा बच्चा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। किसने कहा ये,
पियाजे ने। जीन पियाजे ने उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने बताया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन यानी क्रिएटिविटी करते हैं। ठीक है, फिर पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसको कौन सी आयु कहते हैं? उसे खिलौनों की आयु कहते हैं। ध्यान में रखना, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। फिर जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ 71 71 होता है, याद रखना। अभी इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो होशियार बालक होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है, उसका IQ 140 होता है, और जो जड़ बुद्धि मंद बुद्धि होता है उसका IQ 71 70 होता है। ध्यान रखना, 71। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ होने के बाद, रिक्त स्थान होने के बाद एक वाक्य वाले उत्तर पर। नंबर 1 यहां पर पहला देखिए, जीन पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाई जीन पियाजे का सबसे ज्यादा नाम जो आता है ना, एक ही चीज में आता है, संज्ञानात्मक विकास। भाई संज्ञानात्मक विकास, ये तो आंख बंद करके आना चाहिए, ध्यान रखना। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे का नाम बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखिएगा। तो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। जी हाँ, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। आगे बढ़े, अगला देखिए, बालकों की सुरक्षा के लिए कौन से अनुच्छेद हैं? है ना, बालकों की जो सुरक्षा है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून में कौन से आर्टिकल में लिखा गया? कौन सा? तो अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नियम कानून बने हैं संविधान में। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी जी ने कहा कि बालक का सबसे अच्छा जो स्कूल है, पहला स्कूल है, वो परिवार ही है सबसे बढ़िया। वहीं पे वो सामाजिकरण सीखेगा, अच्छा ज्ञान की बात सीखेगा। फिर हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 5 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा। 5 वर्ष की आयु में आके बच्चा हिंदी के अक्षरों को भी पहचानने लगता है। ठीक, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध विकास से है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। ध्यान रखिएगा, परिपक्वता का संबंध विकास, मैच्योरिटी का संबंध डेवलपमेंट से होता है। क्लियर? अगला, 6 से 14 वर्ष के बालकों को किस कानून में मुफ्त एवं निःशुल्क वो शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा जो मिलती है ना, राइट टू एजुकेशन, RTE, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कौन सा आर्टिकल है वो? तो वो आर्टिकल 21A है। आर्टिकल 21A, जिसमें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को भारत में, ये संविधान में लिखा है। फिर उदारीकरण, आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया का वैश्वीकरण कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? प्रो SK दुबे। जी हाँ, प्रो SK दुबे जी ने यह परिभाषा दी है कि जो उदारीकरण होता है, जो आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो लिबरलाइजेशन होता है, जो प्राइवेटाइजेशन होता है अंग्रेजी में बोला जाए तो ये जो चीजें होती हैं वही आगे चल के भाई वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन करती हैं। ये किसकी परिभाषा है? प्रो SK दुबे ने। अभी ग्लोबलाइजेशन क्या है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, ये सब हमारे वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, वो देखिए। ये बड़े टॉपिक्स है, समझाने में समय लगता है, बस इतना ध्यान रखिए। जो परिभाषा दी किसने दी? प्रो SK दुबे ने दी है, याद रखिएगा इसको। क्लियर? ठीक, तो ये हो गया भाई इकाई 5 का, इकाई अंतिम 5 बचपन जिसका नाम है, उसके सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब बाल्यावस्था बाल विकास के सभी इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गए। अब अगला विषय हम हिंदी भाषा शिक्षण पकड़ेंगे और हिंदी भाषा शिक्षण के एक एक करके एक इकाई के MCQs वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लाएंगे। वीडियो भी जरूर देखिएगा। अभी तक की इसके पहले की इकाई 1 2 3 4 के आपने MCQ वीडियोस नहीं देखे, प्लेलिस्ट चेक कर लो, मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, ताकि आगे जब भी कोई एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए, वीडियो आए, तो आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। पूरे संपूर्ण कोर्स को 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ नवीन सत्र पर आधारित है, प्रथम वर्ष का भी, द्वितीय वर्ष का भी। इसमें मिलेगा क्या? नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस और क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, गेस्ट क्वेश्चंस, MCQs के PDF, यानी एक कोर्स से आपका 100% तैयारी हो जाएगा, कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। तो कोर्स खरीदना बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस कर लें। 30% की छूट ऑटोमेटिक मिल जाएगी, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टूडेंट्स, देखते रहिए ऐसे ही हमारा वीडियो। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए स्टडी क्लास।